जी मित्र, जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। आज मृत्यु पर हो रहे व्याख्यान या विचार की श्रृंखला में फिर से हम लोग एक बार उपस्थित हैं। मृत्यु जो एक आश्चर्य है दुनिया का, जैसे यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि मृत्यु जब निश्चित है तो फिर उससे बचने का कोई उपाय है नहीं। ऐसे में भारत में मृत्यु मीमांसा हुई है और उसी क्रम में हम लोग जो जीवन भर मृत्यु के भय से, या भय को हम कहें तो भय एक प्रकार की मृत्यु है, मतलब बिना मृत्यु की भावना के भय का उदय नहीं होता, चाहे वो विचारों का मिटना हुआ, चाहे अहंकार के किसी विषय का मिटना हुआ, मिटने का ही भय होता है जी। और व्यक्ति योग क्षेम जो वहां में हम की बात करते हैं कि जो नहीं है उससे मिल जाए, जो है वो बना रहे, उसे क्षेम कहते हैं। तो जो है उसके बने रहने का भाव हमेशा जीवन में है, कहीं खो न जाए। तो इस मृत्यु की कड़ी में मृत्यु का भय क्यों होता है जबकि मृत्यु निश्चित है, इन सब विषयों पे हमने इस पार की चर्चाएं तो की हैं। अब मृत्यु के बाद क्या होता है ये भी जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है, और बहुत सारी ऐसी किताबें भी मृत्यु के बाद की स्मृतियों को लेकर लिखी गई, उस पर कितना किसी को भरोसा है नहीं है, उन्हीं विषयों को हम वैश्य जी के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो मैं फिर आज चाहूंगा कि उसके पार, मृत्यु के पार वाले श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के से होने वाले भय के बारे में तो हमने 4-5 कड़ी इस पर चर्चा की है, जो लगभग साल हो चुका है, लेकिन उसके पार की स्थिति क्या है उसके बारे में, उनके पारगामी अनुभव को हम लोग साझा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वैश्य जी बताएं कि मृत्यु के पार का क्या अनुभव है जिससे कि मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सके। वाह मित्र, जी आपने अपनी प्रस्तावना में और दो शब्द बहुत बढ़िया पकड़े एक ही वाक्य में हम्म कि भय जो है वो हमारे पास जो है वो जाए नहीं, हम्म इस बात का भय। हम्म और चाहत ये है कि जो नहीं है वो आ जाए। तो इन दोनों को समझते ही हम्म हम मृत्यु के भय को इस पार हम्म थोड़ा सा और खोल लें। हम्म इस पार खुल गया तो उस पार की चर्चा सरल हो जाती है। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस किसी को अपनी दिनचर्या ठीक करनी हो तो वो रात्रि को जल्दी सोएगा। हम्म दिनचर्या के ठीक होने की शुरुआत पहली रात्रि से होती है। ठीक बात। तो ये इसी देह में रहते हुए और मृत्यु के इस दो दिशा में होने वाले भय जो आपने कहा अभी कि जो मेरे पास है वो तो जाए नहीं, हम्म और जो नहीं है और जिसकी कामना मन में है वो मुझे मिल जाए। हम्म तो ये इसको थोड़ा समझें। देखिए, जो है वो जाने ही वाला है। ठीक अगर है। हमारे बचपन है तो जाने वाला है, यौवन है तो जाने वाला है, बुढ़ापा जाने वाला है, शरीर जाने वाला है। हम्म और जो नहीं है उसके आने की कोई संभावना नहीं है। हम्म जो है वही आता है, हम्म जो है वही आता है और वही जाता है। हम्म तो आना और जाना जो है वो एक सतत क्रिया है। उसी उसी को, जिसे आना और जाना को जीवन और मृत्यु, और बीच में जितना रहता है उतनी स्थिति, ये सृष्टि का नियम है। जी बनना, चलना, मिट जाना। हम्म इसी को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामी देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड क्रियाएं कह सकते हैं, कह लेते हैं। हम्म ब्रह्मा ने पैदा किया, विष्णु पालन करता, और शिव जी तो परम मंगलकारी है, वो समेट लेते हैं। हम्म अब देखिए, शिव जी परम मंगलकारी है। हम्म शिव का अर्थ ही है मंगल। हम्म शिव का अर्थ ही है मंगल। हम्म तो और मृत्यु के देवता है। हम्म तो देखिए कितनी मजेदार बात है, भारतवर्ष ने अपने देवता बनाए कितने शानदार।
कि मंगल है, मृत्यु महामंगल। हम्म, तो फिर शिव की शरण में जाने से कौन डरेगा? हम्म, अंत में तो सबकी शरण शिव ही है, अंत शरण तो शिव ही है। एनीवे, ये इसको मजाक में चाहें तो ले सकते हैं, पर ये मैंने तो कम से कम मजाक नहीं किया है। नहीं, शिव की शरण में जाने से वो डरेगा जो शव होगा, जो ऐसा कह सकते हैं शिव और शव। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक। दोनों। जी। आप जिसको सही कह मृत्यु रहे हैं। जिसको मृत्यु का ज्ञान नहीं है, या हम्म, मृत्यु के सत्य को की स्वीकृति नहीं है, जी, वो जीते जी भी कहाँ जी रहा है? मृत्यु तो मारती है ना। बिल्कुल जी। ठीक, वो मरा ही हुआ है। मरा ही हुआ है, वो तो सांसें चल रही हैं। जी, कई कई बार इस पर संतों ने खूब कबीर ने कहा, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचार, मरा हम्म, कौन विचार तो करो। जी। हाँ, बिल्कुल जो ठीक बात। जो जीवित ही नहीं है उसके मरने की बात तो है, वो तो मरा ही हुआ है। शरीर आत्मा के बिना मरी ही हुई है, जीवित इसमें जो है वही तो निकलता है। जी। ये शरीर हर तो मरी। व्यक्ति का इतना बड़ा मजाक है जी जी जी। कि वो अपने आप से अगर यही पूछ ले हम्म कि भैया मुझे अभी जला दिया जाए इस शरीर को, हम्म या तो 40 साल बाद जला जाए, हम्म। उसमें फर्क क्या है? बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल। 40 साल बोझ की तरह इस धरती पर, परिवार पर, आज हम्म अपने आसपास जो है जिनके कंपटीशन में मैं लगा हुआ हूँ और जो हम्म, लगातार मेरे मृत्यु की कामना कर रहे हैं, जी मैं जी। उनकी छाती पर मूंग डाल रहा हूँ, हम्म। पाप इकट्ठे कर रहा हूँ। जी तो इससे अच्छा तो है कि जल्दी जी ये मजाक है मेरी तरफ से। कामना बिल्कुल। मेरी ये है कि नहीं, सुनने वाले सब जो हैं वो शतायु हों और हम्म अपने होने का अर्थ पकड़ें, हम्म। अपने होने का प्रयोजन पकड़ करके सार्थक जिए। हाँ बिल्कुल। आप एक बात इसमें, मैं थोड़ा सा मतलब आपकी बात में ही एक भाव आ रहा है जी। कि जीवन को व्यर्थ गंवा देने हम्म, का ज्ञान तब होता है जब मृत्यु मृत्यु के संदर्भ में ही जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। बिल्कुल ठीक। जैसे अभी आपने कहा योग और क्षेम की बात हम लोगों ने की, इस पार हम्म, उस पार की। हम्म, योग का मतलब जिस चीज को हम चाहते हैं देह से, वो हम्म, सारी चीज छूटने वाली है। यानी छूटने जी, वाली चीजों को ही हम चाहते हैं, चाहे वो जी, संबंधी हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो संसार का पद प्रतिष्ठा हो। जिनका छूटना निश्चित है। जी हाँ, जो छूटना मतलब जो छूटना ही है। हम्म, माने छूटने का मतलब इसके जैसे मृत्यु को, निद्रा को भी, जैसे निद्रा में सब चीजें छूटती हैं, जी, लेकिन निद्रा आनंद का विषय है। जी, तो ऐसे में निद्रा एक ऐसी अवस्था जहां सारी चीजें छूट जाती हैं और जी, उसमें आनंद आता है। तो मृत्यु कष्टकारक कैसे हो गया? उसमें भी तो चीजें छूटती हैं। महर्षि जी, रमण कहते हैं कि निद्रा निद्रा क्षणिक मृत्यु है, तो मृत्यु चिरकालिक निद्रा है। जी, लेकिन अब ये बातें विचार में तो हम जब करते हैं, लेकिन इस विचारों के साथ हम हो नहीं पाते, जी। क्योंकि हमें गहरा आपने गहरा सरल कर अभ्यास। दिया मेरा काम। जी जी इस तरफ के अ, जो पूरे व्यापार है, मुद्दा है, उसको बहुत क्लियर कर दिया। जी अब जरा हम उस पार की बात कर लें, जी बिल्कुल। जो अभी तक तो रहस्य है, जी 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 पर वास्तव में वो रहस्य जैसा कुछ है नहीं। जी। इसको ऐसा समझ लिया जाए एक बार के लिए, बहुत उथला सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ हम्म कि जैसे आज मेरा बेटा हम्म। कलकत्ता से बाहर गया जी है, जी। तो मेरी आंखों से ओझल है, हम्म वो मेरी आंखों के सामने नहीं है। हम्म कल या तो 2 दिन में अपना काम हम्म। शेष होते ही वापस आ जाएगा। जी। तो कलकत्ते से बाहर जाना हम्म। और इस लोक से उस लोक जाना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसमें जरा भी फर्क नहीं है। जी। फर्क क्या है वो भी मैं बता देता हूं भी, हम्म कि इस लोक में हम्म। हम देह के साथ हैं, जी। तो देह से जुड़ी हुई जितनी आवश्यकताएं हैं हम्म। वो समाप्त हो जाती है। जी देह की पहचान कराने वाले जितने मापक हैं हमारे, जी वो सारे मापक बेकार हो जाते हैं। जी जैसे देह की पहचान होती है उम्र से, जी। तो अब मरने के बाद स्टॉप लग गया। हम्म जैसे देह की पहचान होती है कुल से, मान से, सम्मान से, पूंजी से, वो सारा का सारा यही छूट गया। जी जितना इस दुनिया का था वो इस दुनिया में रह गया, जी और समझो देह के साथ जल गया। जी अब जो गया है जी। वो हम सब जानते हैं कि कुछ तो लेकर जाएगा। हम्म तो क्या लेकर जाएगा? तो अपने कर्मों के फल को
जिसे भारतवर्ष में संस्कार शब्द दिया गया है, वो संस्कार साथ लेकर जाएगा और उन संस्कारों से बंधा हुआ ही वापस आएगा। ठीक बात। वो संस्कार ही तय करेंगे कि वो वापस लोगों के बीच में, किस समाज में, किस परिवार में, कौन उसके दोस्त दुश्मन हो, किससे शादी हो, ये सारा का सारा, इसे मैं क्वांटम कंप्यूटिंग कहता हूं जी, जिसकी गणना जो है वो एक जीवन में जितने घटनाएं घटती है और जितने लोग मिलते हैं, जितने लोगों के साथ, उतने सारे आयामों से आई हुई गणित वो मिलानी पड़ती है कैलकुलेट करके, तब क्वांटम कंप्यूटिंग से उन सारे लोगों का आगे पीछे जन्म होना, या तो कुछ लोग पहले आएंगे, जो माता पिता दादा दादी बनेंगे, उसके अभिभावक वो पहले धरती पर आ गए हैं, पत्नी जो बनेगी वो बाद में आएगी, आजकल तो पहले भी आ जाती है। ठीक बात है जी। आगे पीछे भाई बहन जो है वो आगे पीछे, दोस्त जो बनने वाले हैं स्कूल में, ऑफिस में और सामाजिक जीवन में, वो सब आगे पीछे वो आएंगे। ये सारी कंप्यूटिंग जो है वो सबके संस्कारों के आधार पर होती है। इन सभी जीवों के, इन सभी जीवन इकाइयों के अपने अपने संचित संस्कार हैं, सबका सबके साथ लेन देन है। जैसे आपका मेरे साथ लेन देन है, जो आप भी भूल गए मैं भी भूल गया, जो देह छूटी उसके साथ ही वो वहीं रह गया जी, लेकिन संस्कार हम दोनों साथ ले आए जी। इस अर्थ में समझिए कि मनुष्य अकेला ऐसा जीवन इकाई है जो संस्कारानुगामी है, वंशानुगामी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे गाय वंशानुगामी है जी, गाय की संतान गाय ही बनेगी, लेकिन मानव जो है व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा जरूरी नहीं है। बिल्कुल जी। इंजीनियरिंग का बेटा इंजीनियर बनेगा जरूरी नहीं है जी। ये वंशानुगत नहीं चलता, संस्कारानुगत है। बिल्कुल जी, है ना। तो इसलिए कोई विवेकानंद जो है वो छोटी सी उम्र में जो है विश्व प्रसिद्धि पा लेता है और ऐसी बात बोलने लगता है। कोई शंकराचार्य जो है वो 10-11 वर्ष की उम्र में अपनी माँ से कहता है कि संन्यास लूंगा। बहुत सुंदर आपने इस विषय को रखा है। इसमें दो मतलब बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे आपने कहा संस्कार, बड़ा, जैसे अगर यहाँ पर थोड़ा सा गीता का एक सूत्र मेरे सामने अभी आ गया, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। बिल्कुल, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से जी, बढ़िया कहा। बिल्कुल, आपने कहा कि संस्कार के अपने गुण होते हैं और संस्कार से अपने कर्म होते, संस्कार के अपने कर्म होते हैं। जिन गुणों की प्राबल्यता जिस संस्कार में होता है उसी गुण के अनुसार कर्म होते हैं। और जैसे अभी आपने कहा ना कि मनुष्य एक ऐसा जीवन इकाई है जो वंशानुगामी नहीं है, संस्कारानुगामी है, जो कालांतर में लोग नहीं समझ पाए और फिर वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करने लगे और उसको जाति का रूप मान लिया। जो अभी आपने कहा, जब मनुष्य को की जीवन इकाई को संस्कारानुगामी नहीं समझा गया तो फिर वंशानुगामी समझने से जो विकृति आई वो जाति व्यवस्था बन गई। हाँ जी, इसको जरा स्पष्ट करना मैं इसलिए मुनासिब समझता था कि भारत जैसे देश में जहाँ समाज की इतनी अच्छी वर्ण व्यवस्था का विधान था, इतना बढ़िया समाज की रचना हमने की है, बिल्कुल हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिला हुआ था, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। वो उसके जी, पाँव को पूजा तो पाँव में होती है भाई। यस जी, तो लेकिन वो पाँव कहा जी जी, तो पूजा तो सारी पाँव की होती है। तो जो आपने एक सुंदर विषय रखा, दो विषय, संस्कारानुगामी और वंशानुगामी, तो अगर इस रहस्य को लोग जान पाए, इसकी मृत्यु हो गई, कह सकते हैं कि भारत में इस ज्ञान की मृत्यु हुई। परिणाम स्वरूप आज जाति को लेकर के जो संघर्ष बना हुआ है समाज में, और जिसका किसी न किसी रूप में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टि से उसका सामना होता है और लोग उसका भोग भोगते हैं और एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। जहां समरसता की बात थी वहां समाज विरोध में खड़ा हो गया, सिर्फ इस नाते कि जो संस्कारानुगामी व्यवस्था थी उसको वंशानुगामी समझ लिया गया जी। और आपने इसको जी, जो गीता के बहुत महाश्लोक है ये, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम जी, भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो वर्ण है वो जाति नहीं है जी जी,
देखिए वर्ण का मतलब तो रंग होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। है ना। और वैश्य का, शूद्र का, ब्राह्मण का और क्षत्रिय का जी रंग अलग अलग होगा। इसका अर्थ क्या है समझिए। जी। रंगों का दूसरा हम कहाँ देखते हैं प्रयोग? त्रिगुणमयी प्रकृति में गुण और रंग जी। दोनों एक साथ समाहित है। सामान्य जो सोच में आएगा, तमोगुण माने काला, रजोगुण माने चलने वाला लाल रंग जो दौड़ाता है, ऊर्जा देता जी है, चालन करता है। जी 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 और हमने भगवा को क्योंकि परम माना है, जी इसलिए जी सतोगुण को हमने भगवा से हमारे जेहन में मिला हुआ है। जी 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 और ये त्रिगुणमयी प्रकृति जो है जी वो चारों ये प्रकार के हमारे जो व्यवस्था है समाज की, जी इस व्यवस्था के बिना चलेगा नहीं। चलेगा, बिल्कुल इस पर हम और इस आयाम को खोलेंगे बाद में। जी। पहले जरा थोड़ा सा उस पार की थोड़ी सी और चर्चा कर ले, बिल्कुल 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 है ना। जी। तो अब देखिए एक दूसरा सवाल आता है स्पेस का। अच्छा टाइम का बता दूं कि मैंने कहा कि ये देह छूटते ही देह से जुड़ी हुई सारी बातें उसमें टाइम और स्पेस शामिल है। क्योंकि जीवन इकाई ने जो स्पेस रोक रखा था, ये शरीर स्पेस रोका हुआ है ना, वो भी 3 डायमेंशनल है। जी तो इस स्पेस से भी मुक्ति मिली और काल ग्रस्त नहीं हुआ, काल को विजय करके निकल गया। हमने ये शब्द गलत डाल दिया कि काल कवलित हुआ। काल कवलित नहीं हुआ, काल को निगल गया वो आदमी। काल जयी हो गया, काल जयी कह सकते हैं एक बार के लिए तो काल को हाँ हाँ करके पार हो जी गया। बिल्कुल। काल के पार होने का मतलब ही काल जयी होना है ना। बिल्कुल। जी जो ब्रिज के रूप में है टाइम, काल, जी 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 बी से आयाम और अगले आयामों के बीच में, अगले आयाम मैं 4 कहता हूं, मैं उसको अपनी तरफ से जितना मैं समझाऊं, जितना मैंने देखा है उतने की चर्चा मैं जरूर करूंगा, पर थोड़ा धीरे चलूंगा। तो ये तीसरे और बाकी 4 आयामों के बीच कोई ब्रिज है ये। तो मृत्यु के उस पार चले जाना, जैसे मैंने कल कहा था कि जैसे जीवन एक लंबे समय तक चलने वाला क्रिया है। पेट में ही 9 महीने चलता है भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और उसके बाद पेट से बाहर आने के बाद में जितनी उम्र होती है, तो वैसे ही जीवन मृत्यु भी तत्काल 1 सेकंड में घटने वाली घटना नहीं है, जैसे कि डॉक्टर मृत्यु का टाइम दे देते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे आपने कल जिक्र में कहा था कल कि मैंने प्राण। बताया था जी 5 प्राणों की चर्चा करके। जी जी तो हिंदू समाज ने, योगियों ने इसको अच्छी तरह से देख करके अंतिम संस्कार के रूप में उसको जलाने की व्यवस्था की। जलाने के अंदर जो सिर छेदन का संस्कार है, जिस पर घी दे करके लाठी मारता है बेटा, ये सारा उस जीवन इकाई को जो देख रहा है अपनी देह को जलते हुए, उसका अंतिम मोह भी छूट जाए जी 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 कि मैंने जिसकी छोटी चोट के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के भागा था सांस रोक करके, उसी के हाथ से मुझे डंडा पड़ रहा है। क्या बात है, क्या बात। ये सारे के सारे जो है, जी 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 और श्राद्ध कार, ये सारी व्यवस्थाएं जो है, जी 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 ये अद्भुत वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसमें ठीक। से विज्ञान इसलिए निकल गया कि हमारे संवाद बंद हो गए, संवाद बंद हो गए। हमने इस पर चर्चाएं बंद कर दी। अब देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे विवाह पद्धति की कैसी दुर्गति हुई है कि जो विवाह जिन मंत्रों के आधार पर अग्नि के सप्तपदी ली जाती है, उन मंत्रों के प्रति कैसा हास्यास्पद भाव रहता है। जी 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 पंडित को रिश्वत देते हैं कि भैया ले पैसे जल्दी छोड़, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। किस काम के लिए? जी 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 सेक्स के लिए नहीं है विवाह हमारा। जी 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 हाँ, और अभी हमने सेक्स का लाइसेंस ही बना दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बना दिया, सही कहा तो आपने। फिर उसमें से दोनों ही समझ जाते हैं कि विवाह के आर पार सेक्स की सुविधा है, तो भोगो, लाइसेंस मिल गया तो हमने
ये इसलिए हुआ कि हमने वैवाहिक मंत्रों को कभी चर्चा में नहीं लिया, कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मेरी छोटी कन्या जो अभी जर्मनी में ब्याही हुई है, अभी आई हुई है, अरे वाह, क्या बात। उसका विवाह जो है वो 28 गत 2020 की अच्छा, 28 फरवरी को 27 फरवरी को हुआ है, 27-28 फरवरी। जी। तो उसको वैवाहिक मंडप ऐसा बनाया गया कि 15-20 फुट के दायरे में कोई फोटोग्राफर प्रवेश नहीं कर सके। अरे वाह, क्या बात। फोटोग्राफर नहीं आ सके मतलब दोस्तों का तो सवाल ही नहीं। जी 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 जी। उस डाइस पर एक जोड़ा बैठा दूल्हे के अभिभावक, एक जोड़ा हम पति पत्नी का, वाह। और तीसरा जोड़ा वो जो विवाह में बंध रहे हैं, और एक जो पुरोहित पंडित ब्राह्मण है वो माइक पर मंत्र बोल रहा है, और पूरी की पूरी जो परिषद है जिसके फोन पहले बंद करवा दिए गए, वाह वाह, 700 लोगों के उपस्थिति में बाहर से गेट बंद कर दिया गया, अब कोई नहीं आएगा जी। और मंत्र चलने से पहले बहुत दिव्य संगीत चला, और उस संगीत में बहुत एक ही बार कहना पड़ा, कृपया अपने अपने फोन बंद कर दें, क्योंकि माहौल तो पहले से बना हुआ था। ठीक बात है। और जितने लोग आए थे वो कुछ विलक्षण देखना चाहते थे। जी जी जी। सब ने मंत्रोच्चार किया लीड फॉलो से। वाह वाह वाह। सब ने मंत्रोच्चार किया, और वास्तव में पुरोहित थे जग्गी सदगुरु। ओहो। हाँ, वाह वाह। उनके बनाए हुए मंत्र। हाँ, और हाँ, हाँ, उनका उससे निकला हुआ कोई शिष्य तो खड़ा रहा। जी 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 जी। और मंत्रोच्चारण हुआ जग्गी सदगुरु की आवाज में, माइक पर जी। और उन्होंने सबसे बुलवाया। अब देखिए क्या समा बंधा है, और बीच में पानी भी सर्व नहीं हुआ। वाह वाह वाह। आप मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो भूल ही जाइए। जी 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 जी। और पूरा होने के बाद, और मेरी अवस्था तो ऐसी रही कि वो पूरा होने के बाद भी मैं दिव्य भाव से नाचूं वहां पर। वाह वाह वाह। और जर्मनी का लड़का जो है, अच्छा। हाँ जी, लड़का जर्मनी का, वो जर्मन मूल है। कमाल। वाह वाह वाह। जर्मन मूल का लड़का संस्कृत बोलता है, हिंदी समझता है, उसने मंत्र साथ में बोले, ओहो, क्या बात है, अर्थ समझ कर बोले। ओह, और दूसरे दिन जब उनका वो रिसेप्शन हुआ मंच पर, तो जो प्रतिज्ञाओं का वाचन हुआ दोनों लड़के लड़की का, उसको सबने सुना। वाह वाह। और सबने कहा कि ये जर्मनी का लड़का बोलता है, केविन बोलता है तो सबको भरोसा होगा। कोई भारतीय लड़का ऐसी बात बोलता तो मैं जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगा, और ये मेरा सौभाग्य है, ये इसका मिलना मेरे जन्मों का सौभाग्य है। इन शब्दों के दोनों तरफ से, और पूरे समाज की साक्षी में, और इस तरह की अद्भुत वैवाहिक प्रक्रिया, और अब तक भूले नहीं है, बल्कि बार बार श्रेयांश को पूछते हैं, यार हमारी भी विवाह है, कुछ करवा दो, कुछ तो करवा दो उसमें। तो श्रेयांश तो पूरा इवेंट ही लेता है ना जी। तो श्रेयांश कहता है, देखिए वैसे तो वो ग्रुप है, आप बात कर लीजिए, मुझे छोड़िए, लेकिन सब जानते हैं कि वो जो सीन बना वो श्रेयांश के कंट्रोल के बिना वो बन ही नहीं सकता। क्या बात, क्या आदमी पैसे खर्च कर सकता है, जी जी जी, लेकिन श्रेयांश को जो कंट्रोल है, उसकी टीम जो लगी, वाह, मैंने उसके पास ऐसी विलक्षण टीम थी। मेरा बेटा और बहू के इर्द गिर्द लड़कियों में लड़कियां और लड़कों में लड़के, मैं कहता हूँ दिव्य दिव्य। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि हम अपने संस्कारों को देने वाले जितने आयाम हैं, उनके प्रति हमारी उपेक्षा बनी, संवाद के प्रति उपेक्षा बनी, और इसलिए आज हमारी ये दुर्गति है कि मृत्यु जैसे शुभ और घटना को हम डर डर कर व्याख्यान करते हैं। उस पर कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ का बच्चा
ऐसा गाता वयम अमृतस्य पुत्रः। और असतोमा सद्गमय बोलते समय वो ये देखने की कोशिश करता कि वास्तव में तो मैं असत्य से सत्य की ओर जा ही रहा हूं, चाहे अनचाहे। मेरी कोशिश का परिणाम नहीं है कि मैं कोशिश करके सत्य से सत्य की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सुंदर बात कही उसमें, जैसे इसी में मुझे अभी तत्काल चूंकि मृत्यु मीमांसा हो रही है, तो आपने कहा अस्तो मां सदगमय। तो हम देखें तो जन्म के साथ अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, यानी मृत्यु सत्य है। और उस सत्य को चाहे कितना भी झुठलाने की कोशिश करिए, लेकिन उस सत्य का सामना हर पल हो रहा है, हर पल हो रहा है। जी हम जी हर पल मृत्यु हमारे साथ है। यस भाई, एक पल जिस पल का सामना हम वर्तमान में कर रहे हैं जी, वो बीत करके मृत्यु को ही प्राप्त हो रही है ना जी, वो मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा है ना। मृत्यु तो जो अब देखिए लगातार सामना मृत्यु का हो रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ा भ्रम क्या होगा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। जी जी जी, इससे बड़ा आश्चर्य और इससे बड़ा भ्रम क्या होगा। क्योंकि जन्मदिन और मृत्यु का दिन दो नहीं होता जी, वो तो जन्मदिन के साथ ही निश्चित हो जाता है। पूरे हमारे जीवन रचना जो है ऐसी विसंगतियों विडंबनाओं से भरा पड़ा है, कदम कदम। आपने सुंदर कहा कि वो संवादहीनता, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि संवाद नहीं हो रहा है। और आज जो कथाएं भी हो रही हैं एक तरफा हो रही हैं, जबकि वो कथाएं संवाद में हैं, एक तरफा नहीं है। कथाएं संवाद में है जी। गीता का जो प्रवचन, सब कुछ ऊपर से नीचे तक संवाद ही संवाद चले जी। संवाद नहीं, देखिए बिना जिज्ञासा के तो हमने बात ही नहीं की है। हमारे पंचायत जो है वो क्या है, संवाद का मंच है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमारी पंचायतें सामूहिक संवाद का मंच है। हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है गांव से लेकर के ऊपर तक वो इसी प्रकार परिषदों में रही। मंत्री परिषद, पंचायतें, हमारे जो सदन है, मान लीजिए लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभाएं हो, वास्तव में तो संवाद के माध्यम है। लेकिन अब लड़ाई झगड़े के वो हो गए। अच्छा, में संवाद नहीं रहा तो फिर विवाद का माध्यम बन गया ना। विवाद का वो जो एक मार्क्स ने कहा था ना कि वाद प्रतिवाद फिर संवाद जी। अगर मतलब वाद होगा तो उसका प्रतिवाद भी होगा जी, लेकिन संवाद वाद प्रतिवाद का समन्वय है। जहाँ वाद प्रतिवाद दोनों मिट जाते हैं, मिलने के बाद संवाद होता है, तो वो होता है जो प्रतिवाद होना तक ठीक है, वो विवाद में न जाए, वो बिल्कुल नहीं। जब संवाद में जाएगा तो प्रमाद और प्रलाप बनेगा। देखिए प्रकृति में एक बार मुझे याद आता है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी किसी समय कि मतलब प्रकृति में या तो आप प्रकृति को चुनिए या विकृति को चुनिए जी। आप खड़े नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। या तो आप प्रकृति के साथ होंगे या फिर विकृति के साथ होंगे। बिल्कुल। जैसे आपने कहा वाद का प्रतिवाद होगा, लेकिन प्रतिवाद अगर संवाद का रूप नहीं ले पाया तो विवाद का रूप ले लेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी जी। तो हुआ यही है कि संवाद गायब हो गया, और जबकि वाद प्रतिवाद होता था संवाद के लिए। जैसे अपन कहते हैं ना कि न्यायाधीश जो होता है वो दो पक्षों में न्याय खोजता है, न्याय के साथ नहीं होता। लेकिन जब वो कहीं स्वार्थ से जुड़ जाए, न्याय जब स्वार्थ से जुड़ जाता है, किसी स्वार्थ से, किसी भी कारण से, लोभ से जुड़ जाता है, संस्थाओं की ऐसी दुर्गति हुई है जी जी, अहंकार से जुड़ जाए तो फिर वो न्याय नहीं रहता जी, फिर अन्याय हो जाता है। हमारे संवाद की जो एक न्यायालय की बात आई, तो न्यायालय की भाषा ऐसी है कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो समझता ही नहीं कि चल क्या रहा है आखिर ये। वो कानूनों की रचना ऐसी है जिनमें बहस होती है, उसमें जो पार्टियां हैं वो तो कुछ समझती ही नहीं जी जी। और वकील जो है इस बात पर कि मैंने अगली डेट ले ली है, चलो उसका 5,000 रुपया जमा कर दो जी जी जी। तो वो हैरान रह जाता है, अगली डेट ले ली है, इसका 5,000 रुपया किस बात का होता है। जी 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 जी। मैंने ऐसा एक, और सब जानते हैं ये बात, जज भी, वकील भी, और सब जानते हुए और ये धप्पेबाजी चला रहे हैं। दूसरा संवाद का माध्यम, मान लीजिए हमारे विद्यालय हैं, वहां कोई संवाद की बात ही नहीं जी। फिर लाइब्रेरियां हैं या सभा संस्थान बने हुए हैं, ये सारे के सारे संवाद छोड़कर बाकी सब होता है। जी 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 जी। संवाद छोड़कर बाकी सब होता है। हाँ, तो मैं उस पार की कुछ बातें और खोल रहा था जी कि इस पार जो है उससे मुक्ति तो काल से छूटा, स्पेस से छूटा, और वस्त्रों से छूटा, खाने पीने से छूटा,
उन सारे से मुक्त हुआ। जी। बचा क्या उसके पास? हम्म। तो चाहत के रूप में या संस्कार के रूप में आशा, कामना हम्म। और स्मृतियों में जो संस्कार रूप बैठी, फल स्वरूप, जी। वो साथ में है, उससे बंध गया। जी। तो जो देह विहीन जीवन है वो भारहीन है, उसका कोई माप नहीं है, आयत नहीं है, स्पेस नहीं घेरता, जी। उसके आने जाने के लिए कोई दूरियां नहीं है। हाँ, वो स्पेस और टाइम और स्पेस के बाहर है वो। जी। जी, इच्छा मात्र से। जी। इसलिए नारद जी के लिए कहा जाता है कि विष्णु लोक पहुंच गए, ब्रह्म लोक पहुंच गए। और कथा में सहज रूप से आता है कि फटाफट पहुंच गए सब। जी। हाँ, देर थोड़ी लगती है। जी। 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 और अकेले नारद जी क्यों? जी। जी। भृगु सहित जितने देवता है, जितने देवी शक्तियां हैं, वो मैंने विद इन नो टाइम का तो सवाल ही नहीं है ना वहां। इसलिए ओशो ने इसको कहा जी। 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 कि बुद्ध कब मुक्त हुए या कृष्ण कब मुक्त हुए, ये प्रश्न ही नहीं है। जी। जी। जो भी मुक्त होगा वो उनके साथ बराबर एक ही काल में बैठा मिलेगा। वह काल का भी अंतर नहीं है। वह कोई देर से आया इसलिए छोटा होगा, तुम तो बाद में आए हो, तेरा अधिकार नहीं है, ऐसा गणित ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक। अधिकार का झगड़ा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। जैसे प्रतिस्पर्धा की जरूरत कब समझ में आती है कि भाई कोई बहुत अच्छे परिवार की लड़की जो गर्भवती हुई, तो गर्भ धारण करने के 4-4.5 महीने बाद जीवन इकाई को अवसर मिलता है कि उस 4.5 महीने के बने शरीर को, जिसमें लिंग का निर्धारण हो गया है, वो अपनी पसंद अनुसार वो चुनाव करे और उसको चलाना स्वीकार करे। तो वहां एक से अधिक जीवन इकाइयां हो ही सकती है ना। सब तो आना चाहते हैं धरती पर, तो उसके लिए होड़ लगनी चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, लाइन लगनी चाहिए, सिफारिशें होनी चाहिए, रिश्वतबाजी होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत बुद्धिमान है, पैसे वाली है, और मान लीजिए ऐश्वर्या राय है, उसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वो अधिकार का निर्धारण क्वांटम कंप्यूटिंग से हो चुका होता है, क्योंकि उसका सारा जो कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है कि वो जो परिवार है उसके गिर्द गिर्द के सारे समीकरणों के साथ जिसके संस्कारों का मेल बैठेगा, तय है, वो ही जाएगा। क्या मैं इस बात को ठीक से कह पाया हूं? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं एक बार और इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, सुनने वाले थोड़ा सा ठीक से समझ सकें। जी। देखिए, सुपर कंप्यूटर हम रोज यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर का छोटा रूप, जैसे हमारे पास अभी ये मोबाइल फोन है, तो उसमें हमारे लिए तो स्क्रीन पर एक छोटा सा कीबोर्ड है जिस पर हम दबाते हैं कीज, और नाना प्रकार की चीजें हमारे सामने आ जाती है, दृश्य में भी और सुनने को भी, और हजारों चीजें, हजारों। लेकिन ये हजारों चीजें आने के लिए जो कंप्यूटिंग का सेटिंग किया गया है, जो प्रोसेस होता है अंदर, प्रोसेस होता है ना अंदर, तो वो डाटा प्रोसेसिंग जो है, दैट इज वी से कंप्यूटिंग। तो नॉर्मल जो कंप्यूटिंग है वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कमरे जितने बड़े, और उसमें एक बार बटन दबाने के बाद कोई 15-20 मिनट बाद में वो देता था निष्कर्ष कि भाई ये ओम बना, है ना। अब पलक झपकते सब हो जाता है और एकदम शॉर्ट हो गया, छोटा सा हो गया। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कंप्यूटिंग का, ये मान लीजिए 2000 प्रकार की गणनाएं एक साथ करता है ना, 2000 से ज्यादा भी। तो अब आप क्वांटम कंप्यूटिंग को समझिए कि उस पर एक व्यक्ति के साथ एक जीवन काल में 10,000 से लगाकर 1 लाख लोगों की
गणित मिलानी है। उसको मैं एक नॉर्मल सर्वसाधारण अर्थ में कह रहा हूं, और ऊपर जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों, दुनिया के 800 करोड़ मानवों के साथ अपना संबंध निभाना है मोदी जैसे लोग। मैं वो नहीं कह करके और एक सामान्य समझ के लिए कहूं कि 10,000 से 1 लाख तो हो ही जाते हैं जी। तो उनके साथ उन सबकी 1 लाख लोगों के संस्कारों की गणित और उन 1 लाख लोगों के अपने अपने जो विस्तार हैं वो भी शामिल हैं। जैसे शादी में मान लीजिए 700 लोग आए मेरी बेटी की शादी में, तो इन 700 लोगों के हर एक के पीछे 1000 लोगों का, किसी 500 लोगों का एक विस्तार है कि नहीं। तो मैंने अपनी बेटी को और जवाई को कहा कि देखिए आप 700 ही मत समझिए, 700 इंटू 700 कर लीजिए। इतने लोगों की आशा आकांक्षाएं इस जोड़े के साथ बंधी हुई है। तो वो थोड़े से आंखें फैली उनकी। तो मैंने कहा हर व्यक्ति अपने साथ उनकी शुभकामनाएं लेकर आया है जी। तो फिर मेरी बेटी बोली कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो बेटा, तुम्हारी ये शादी जो है ये चर्चित होगी, तो 700 क्यों, वो और ज्यादा लोगों में इसकी चर्चा करेगा। और मैंने कहा नहीं, अब तो उसकी जो फिल्म बनी है टुकड़े टुकड़े, हाँ फिल्म तो बनी है, मेरा तो बेटा मीडिया में है। अच्छा जी। तो फिल्में जो है ना वो टुकड़े टुकड़े डाली गई है। एक साथ शादी की, ये शादी की पूरी फिल्म है ऐसा कुछ नहीं। उसने संदर्भ सहित अलग अलग टुकड़े में, कोई 20-25 टुकड़ों में और अलग अलग जगह पर डाली। तो जिसके हाथ में जो टुकड़ा आता है वहां उसको स्वाद मिल जाता है। तो ऐसे नए सैकड़ों हजारों लोगों के शुभकामना मिलती है ना, मिलती है। मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूं ना उसका। तो इस तरह से जो मैंने कहा मेरे अपने बेटी और जमाई को, वो अब उनको नहीं समझ में आया होगा तब, लेकिन अब समझ में आ रहा है। ये सारी की सारी कंप्यूटिंग, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है जहां पर, उसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। जी 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 जी। अब आप पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग और उसके साथ जोड़ लीजिए क्वांटम फील्ड। ये क्वांटम फील्ड और ऑकल्ट, वो दोनों मोर और लेस एक ही बात है। क्वांटम फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर गायब होता है, वो चूंकि इस आयाम में चला गया जो चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो यहीं पर। जैसे जो आत्माएं बिछड़ी हुई है मेरे मान लीजिए पिताश्री की, तो वो अगर अभी भी और देह में नहीं आई है तो अभी वो चर्चा सुन रही है आसपास जी, तो उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ा, वो यहीं मौजूद है। वो सदा यहीं मौजूद है, ना उनके लिए टाइम फैक्टर है, ना स्पेस का कोई मैटर है। इस बात को समझना हमारे लिए मुश्किल इसलिए होता है कि हमारा जन्मों से अभ्यास जो है वो त्रिआयामी जगत में भी आधा अधूरा देखने का बना हुआ है। 3 आयामों में भी हम पूरा थोड़ी देखते हैं जी। 3 आयामों में से भी हम अपने खांचे के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार देखते हैं। जैसे ये चर्चा सुनने वाले जी, जो कहते हैं ना कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये समीकरण यहां भी लगता है जी। कि इस चर्चा को, और जिसकी जैसी धारणा है, संस्कार है, वो उतना ही लेगा जी, और उसमें अपनी मान्यताओं और मिलाएगा। बिल्कुल। और मान्यता मिला करके सवाल भी खड़ा करेगा। सवाल का स्वागत है, हर तरह के सवाल का स्वागत है, बचते कि वो मतलब कुतर्क ना हो। जी जी जी। मेरी सीमा के बाहर का सवाल आएगा, मैं सर आंखों पर बिठाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र और गर्भ चिकित्सा उसको न समझ में आने पर भी मैंने स्वीकार किया तो कुछ द्वार खोल दिए उसने।
जी जी जी। जिसको आप स्वीकार करेंगे हाँ वो हाँ, अपना काम करेगा भैया। बिल्कुल ठीक। आपने मुझे स्वीकार किया है तो हम्म उसके बाद मुझे बार बार आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि ये करिए मेरे लिए, ये करिए। हम्म। मैं अपने आप आपकी अपेक्षा से ज्यादा करूंगा ही। जी जी जी। जब नहीं होता है हम्म। तो जांच लीजिएगा कि आपकी स्वीकृतियों में कोई कमी आई होगी। जी। और स्वीकृतियों का अर्थ मैं बोलता हूँ कि आदमी को अपनी अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों, व्यवस्थाओं के साथ, हम्म। स्वीकृति का अर्थ होता है कि उसको पूरा समझने की कोशिश। बिल्कुल ठीक। पहले समझ करके फिर समझाया जाता है। जी 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 जी। अगर मैं आपको नहीं समझा और हम्म। समझाने लग जाऊं जी तो जी क्या जी। आप खाक समझेंगे? बिल्कुल और नहीं, आप क्यों बिल्कुल। समझेंगे भाई? सही बात, सही बात। आपके पास अपनी समझ ही पर्याप्त पड़ी है यार। जी 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 जी। मेरे मेरे से समझने की आपको फुर्सत क्यों है? कहाँ है? बिल्कुल ठीक। जरूरत भी नहीं है। जी जी जी। तो उस पार जो है वो इस पार की कई चीजें नहीं है हम्म। और उस पार की कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं। जी। उन चीजों के साथ हम्म टाइमलेसनेस में और हम्म तब तक इंतजार करती है जीव इकाइयां या जिसे आत्माएं कहते हैं हम, हम्म। जब तक उनके लायक बाकी सारी कंप्यूटिंग बैठ नहीं जाती सृष्टि नियमों की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सृष्टि नियमों में काल का बहुत बड़ा वो नहीं है, जी। बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम्म। इसलिए हम सृष्टि नियमों को कालातीत कहते हैं। ठीक बात है। सृष्टि के सारे नियम कालातीत हैं, हम्म। हम कहते हैं ना। हाँ हाँ। इसका अर्थ यही है हम्म। कि वह काल की गणना के अनुसार उस बाध्यता से और कोई गणित चलेगी ऐसा नहीं होता है। जी उसकी गणित एक अलग आयाम में चलती है। उस आयाम की भी चर्चा करेंगे अपन। जी आज तो मेरा उतना और गूढ़ विषय लेने का मन नहीं है, जी जी जी। लेकिन मैं संकेत भर कर रहा हूं। हम्म अगर प्रवाह बना हम्म। तो उसको भी चर्चा में लिया जाएगा। जी जी वो सहज प्रवाह साध्य है। जी जी जी। तो ये वहां जो रहने का, अब इसमें कुछ और बातें हैं जो अगली बार के लिए मैं खोल देता हूं जी। कि भाई वो जो उस पार हैं हम्म वो इस पार के लोगों से संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हम्म। इसलिए कई सारी आत्माएं जो है अपने संबंधियों को कहती है कि भाई मुझे अपने घर में देवता के रूप में तुम ले लो तो मैं हम्म तुम्हारा उपकार करूंगा, करते भी हैं। हम्म और इतने सतही उपकार होते हैं वो कि फिर हम्म। उसकी महिमा गान में ही वो रानी सती दादी और छोगी दादी और जी भिंडी बुआ और बाबूजी और ये सब देवता बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये ठीक। सामान्य सांसारिक संस्कारों वाले जीव हैं हम्म। जो जिनका मोह छूटा नहीं है। जी जी जी। और निचली श्रेणी में जो है वो प्रेत बन करके और जबरन किसी कमजोर के कमजोर मन स्थिति वाले के और जहन में प्रवेश लेते हैं जबरन। जी जी और जी प्रवेश लेकर के अपने अपने अभुक्त आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी। सर इतना ही आज विराम लेना जरूरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, समय हो गया। मेरी जो बैटरी है हाँ हाँ। वो भी लाल झंडा दिखाने लगी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आप इसको योग्य जी। और समारोप तक ले जाएं, हम्म। विषय को न्याय करते हुए, जी जहां से आपको आगे उठाना है। जी 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 कृपा करें। जी जी जी। प्रणाम प्रणाम। जी नहीं, अब बोलिए आप। नहीं, फिर हाँ, अपन आए। तो 3 बार ओम कर लें। जी 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 जी। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।